देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ था बच्चों, और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई सारे सवाल है। इसको अगर आप कर लेते हैं ना भाई, एकदम कर लेते हैं ना, तो बड़ी जबर, ये एकदम आसान सारा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आसान है। ये भाई आप लोग को, हमको लगता है कि ये मालूम होगा आप लोगों को, आपको शायद ये मालूम होगा, ठीक है, ये आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम जबरदस्त है, ठीक है। एकदम जल्दी 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 जो है आप लोग जुड़ो, जल्दी जल्दी जो है आप लोग जुड़ो, जल्दी जल्दी। चलिए चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न आप देखिए क्या दिया गया है कि कहता है कि कनिंघम को जो है हड़प्पा से क्या प्राप्त हुई थी। देखिए कनिंघम को जो है, कनिंघम क्या पूछा गया है, कनिंघम को जो है हड़प्पा सभ्यता से, यानी हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। हड़प्पा सभ्यता हम क्या कहते हैं, कांस्युगीन सभ्यता भी कहते हैं ना, हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो देखिए क्या है कि कनिंघम को जो है हड़प्पा से क्या प्राप्त हुई है, तो कनिंघम को जो है हड़प्पा से क्या प्राप्त हुई था, तो लिपिबद्ध मुहर मिला था, लिपिबद्ध मुहर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ चल रहे हैं एकदम सही व सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। जल्दी जल्दी जो है फटाफट आप लोग कमेंट करो। चलिए चलिए आगे बढ़ते बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो सवाल देखिए क्या दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया है कि हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्युगीन भी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम क्या कहते हैं, कांस्युगीन सभ्यता भी कहते हैं ना, हड़प्पा सभ्यता को कांस्युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग के सभ्यता है, तो यह बच्चों आपको याद रखना है कांस्य युग है ना, कांस्य युग। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल एकदम बिल्कुल 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 सही जवाब है मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे लाल बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या दिया गया बच्चों। सवाल नंबर तीसरा ये कहता है, सवाल नंबर तीसरा ये है, कहता है कि इनमें जो है किस क्षेत्र में जो है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं पाए गए हैं। तो देखिए कालीबंगन, कालीबंगन हो गया, धौलावीरा जो है, चिन्नोदड़ो, ये तीनों क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के जो है क्या है अवशेष है, ठीक है। लेकिन यह ध्यान दीजिएगा ये अमरावत, अमरावत जो है ना ये हड़प्पा सभ्यता के जो है अवशेष वहां नहीं पाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि कालीबंगन, धरावत, देखिए धौलावीरा और चन्नोदड़ो जो है ये सभी क्या है कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। तो ऑप्शन जो है ना इसका डी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए चौथा नंबर क्या दिया मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग फटाफट जो है क्लासेस को जो है ज्यादा शेयर करेंगे। जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तुम बिन जोगी रातों में ना जागी रे। चलिए बिल्कुल सही जवाब, देखिए कितना मजेदार सवाल, ये तो पहले आप लोग जवाब देने लगे भाई, बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखिए सवाल क्या था, सवाल यहाँ पे कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे जो है विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है, तो भाई मुहारे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब मेरे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे लाल, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहता है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई, तो कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी बताइए। कलिंग की लड़ाई जो है 261 ईस्वी पूर्व लड़ी गई थी, कितना, 261 ईस्वी पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या है, कलिंग की लड़ाई 261 ईस्वी पूर्व, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या है। अगला सवाल, अगला सवाल मेरे प्यारे लाल, अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। कहता है कि अशोक जो है किस वंश का राजा था, अशोक जो है किस वंश के राजा थे बताइए। ये भाई कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार ये रिपीट हो चुका है। जल्दी जल्दी आप लोगों का कमेंट का हम इंतजार करने हैं, जल्दी जल्दी बताइए कि अशोक जो है किस वंश के राजा हैं। भाई
कई बार मैंने आपको बताया है कि अशोक जो है वो मौर्य वंश के जो है राजा थे। किस वंश के? मौर्य वंश के। तो मौर्य वंश कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इसका बिल्कुल सहीवां सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 7वां नंबर क्या कहता है? कहता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? भाई पाटलिपुत्र पूछा गया, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। कौन थे? उदयन। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल कहता है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? भाई कई बार मैंने आप लोगों को बताया है, कई बार आप लोगों को ये मैंने पढ़ाया है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी बताइए? विशाख दत्त का, है ना, विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे प्यारे लाल। ज्यादा शेयर करो, ज्यादा शेयर करो, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, ठीक है। बहुत स्पीड से शेयर करो, एकदम स्पीड से शेयर होना चाहिए। और आप लोग का कमेंट जो है ना भर भर के आना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का कमेंट। आज जो है लास्ट जो है देतराधन सीरीज का ये आखिरी क्लास होने वाला है। उसके बाद हम लोग मैराथन लेने वाले हैं और मैराथन में सभी बच्चों को जुड़ना है, ठीक है। उसका जो है शेड्यूल लगा दिया जाएगा, उसको आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, कम्युनिटी में डाल दिया जाएगा। जो मैराथन होने वाला हिस्ट्री का ना, उसमें अगर आप पूरी तरह से पढ़ लेते हैं ना तो बच्चों आप बिंदास होकर के जो है रहिएगा, क्योंकि वो वे सारे क्वेश्चन बताऊंगा, वे सारे क्वेश्चन जो कि आपके 110% यानी कह सकते हैं मेरे तरफ से तो भाई 200% है कि वो एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा। तो आप लोग मैराथन भी देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फास्ट, एक बच्चा कह रहा है फास्ट कीजिए, नहीं थोड़ा आज स्लो ही रहेंगे क्योंकि आप लोग का आज आंसर भी मैं चेक करूंगा कि किसका जो है सही है किसका गलत है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो है ना कमेंट आ रहा था कि सर थोड़ा स्लो कीजिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ बच्चों क्या दिया गया है। सवाल देखिए क्या है कि समुद्रगुप्त की तुलना जो है किससे की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना जो है किससे की जाती है बताइए? भाई आसान सवाल है ना। तो किससे किया जाता है? नेपोलियन से, है ना, नेपोलियन से किया जाता है ना समुद्रगुप्त की तुलना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं, उनका सही जवाब हो जाएगा। एकदम आसान से बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। कहता है, सवाल है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भाई ये बच्चा वाला सवाल है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और इस बार भी आने वाला है कि बुद्ध की जो जन्म हुआ है वो लुम्बिनी में हुआ है। कहाँ पे? लुम्बिनी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। बुद्ध का जो जन्म जो कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ है, ठीक है ना, लुम्बिनी में जन्म हुआ है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? भाई मैंने पहला ही क्वेश्चन में बताया था, नहीं पहला नहीं सेकंड वाला क्वेश्चन में था कि हड़प्पा सभ्यता को मैं किस युगीन से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता, यानी क्या हो जाएगा? कांस्य युग, है ना। तो क्या है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हर हर महादेव। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 50वां क्वेश्चन के बाद एगो गाना सुनाएंगे, इसलिए आप लोग बने रहना। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया बच्चों। 12वां नंबर सवाल कहता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? वो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। भाई कहते अच्छा लगलो, एकदम मजा असनी सवाल है। चल देख अब दूसरा सवाल। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है बच्चों। सवाल कहता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के पिता को जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है ना। अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व के पिता कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर हेलो हेलो। चलिए तो देखिए बच्चों, तो लाइव आ गया क्या? एरर कैसे आ गया था? नेटवर्क इशू हो गया था शायद, यही तो प्रॉब्लम होता है, कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। अब देख लो तो आ चुका ना लाइव।
हाँ हम लोग लाइव आ चुके हैं, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, इतना ज़्यादा इशू हो जाता है ना, कहने का बात नहीं है। कभी हमको भी गुस्सा आता है, ये नेटवर्क जो नेटवर्क लगा के गया है ना जी, बहुत प्रॉब्लम करता है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलें। ये वाला क्वेश्चन तो 13 नंबर हम बता दिए थे ना। चलिए 13 नंबर हो चुका ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, ठीक हो जाए ना। चलिए ठीक है। चलिए राणा आ चुका है ना, नितेश, चलिए नितेश राणा आ चुका है ना, और भी बहुत सारे बच्चे जो कि जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो सवाल देखिए क्या दिया गया, 14 नंबर सवाल देखिए क्या दिया गया है। कहता है हड़प्पा का जो है उत्खनन किया जाता है, तो हड़प्पा का जो उत्खनन किया जाता है वो उनका नाम बताया। भाई ये तो कई बार सवाल पूछा गया, दयाराम है ना, दयाराम क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। हड़प्पा का जो है उत्खनन किया था, तो उत्खनन जो है किया था किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सटीक और सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई बहन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो एकदम अच्छे से, ठीक है। देखिए अगला सवाल क्या है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। बताइए कालीबंगा कहाँ स्थित है। भाई कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे है, राजस्थान में स्थित है ना। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले किसका है, कुमोद चौरसिया का सबसे पहला जवाब आया है। खुशबू कुमारी का भी पहला जवाब आया था। चलिए आगे बढ़ते इसी प्रकार से आप लोग जो है जवाब देते जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया मेरे प्यारे लाल। सब जो है नेक्स्ट सवाल दिया गया है, कहता है कि पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना है किस नदी के संगम पर जो है की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना की गई है वो किस नदी के संगम पर किया गया है, यानी कि कौन कौन सी नदी जो है उस जगह मिलती है। तो 3 नदी मैंने बताया था कि 3 नदी जो है मिलती है। पहला क्या होता है, पहला नदी होता है गंगा नदी, दूसरा है स्वर्ण नदी, और उसके बाद पनपन नदी। क्या होता है, पनपन नदी। तो देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गंगा, स्वर्ण और पनपन। तो ये 3 नदी है जिसका संगम के स्थान पर जो है, संगम पर ही जो है पाटलिपुत्र नगर की जो है स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर 17 कहता है कि भारतीय इतिहास का जो है, देखिए कहता है इंडियन हिस्ट्री का कौन सा जो है काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है वह स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त काल को। गुप्त काल को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्ण काल के नाम से जाने जाते हैं। स्वर्ण काल भी कहते हैं ना, स्वर्ण काल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सवाल कहता है कि वेदों की संख्या कितनी है। भाई वेदों की संख्या कितनी है, यहाँ कितनी होगा, ठीक। वेदों की संख्या कितनी है बताइए, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या मैंने बताया था, वेद कितने हैं, 4 वेद है ना। आपको नाम भी मैंने बताया था कौन कौन से वेद है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी स्पीड में आप लोगों को बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का है। दीना कुमार जो है बिल्कुल सही जवाब, सोनू का बिल्कुल सही जवाब है, रीना जो है, नितेश, अंजलि कुमारी का बिल्कुल सही जवाब है, कुमोद बिल्कुल सही जवाब है, रितु कुमारी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए मिस नीरा कुमारी है ना, नायरा कुमारी, मिस नायरा कुमारी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए बच्चों मेरे यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 19वां नंबर सवाल देखिए क्या दिया गया है। सवाल नंबर कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का जो है प्रथम शासक कौन था। कई बार मैंने आपको बताया है, मौर्य साम्राज्य का जो है प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो भाई ऑप्शन नंबर बी एकदम मार दो। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे लाल। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 20 कहता है कि द्रौपदी जो है किसकी पत्नी थी। तो भाई आप लोग को मालूम है कि द्रौपदी जो है वो किसकी पत्नी थी, पांडवों की पत्नी थी, है ना। पांडवों की पत्नी थी ना द्रौपदी। तो द्रौपदी जो है पांडवों की पत्नी थी। आप लोगों ने जो है महाभारत देखा होगा, महाभारत में और रामायण में नहीं था, शायद महाभारत में ही था। महाभारत में ही ना द्रौपदी की जो मतलब 5 पति थे। पांडवों का नाम होगा 5 भाई का, तो आपको याद ही होगा। तो उसमें क्या करना है, तो भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन ये तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया है।
अगला सवाल देखिए 21वां नंबर क्या कह रहा है बच्चों। सवाल कहता कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। भाई कई बार मैंने आपको ये सवाल बताया है, ये VBI है कि शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब के नाम से जो है किसे जाना जाता है। तो बच्चों आपको याद रखना है लाला लाजपत राय को, है ना, लाला लाजपत राय को जो है शेर ए पंजाब के नाम से जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे लाल क्या दिया गया है। 22वां नंबर सवाल कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1939 में किस पार्टी का जो है गठन किया था। किस पार्टी का गठन किया था। तो बच्चों मैं बता दूं ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है गठन किया था। किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि 14 नवंबर जो है किनका जन्म दिवस है। 14 नवंबर को जो है किस दिवस के रूप में मनाते हैं, जरा बताइएगा। 14 नवंबर को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, किस दिवस के रूप में जो है हम लोग मनाते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए कि 14 नवंबर को जो है किस दिवस के रूप में मनाते हैं और 14 नवंबर को किसका जन्मदिन मनाते हैं। जल्दी जल्दी बताइएगा कमेंट करके। आप लोगों का जवाब देखिए। हाँ चलिए आपका जो है जवाब आना शुरू हो चुका है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का। सही जवाब ये है कि 14 नवंबर को जो है ना किस दिवस के रूप में मनाते हैं, किस दिवस के रूप में मनाते हैं पता है ना। हाँ एकदम याद है आप लोगों को। देखिए 14 नवंबर को जो है जन्मदिन मनाते हैं, जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, और इसको हम लोग चाचा नेहरू भी कहते हैं। और 14 नवंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कौन दिवस मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। अगला सवाल, अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर देखिए क्या दिया गया है कि कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 को, 1946। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कैबिनेट मिशन जो है 1946 को आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला सवाल क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई। मुस्लिम लीग की जो है स्थापना कब हुई मेरे प्यारे बच्चों। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 को। कब? 1906 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सवाल कहता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 को हुआ था, है ना। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी को। तो 1905 कहां है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। सवाल देखिए कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। बताइए कि जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया था। तो भाई आप लोगों को पता ही होगा कि जय जवान जय किसान का जो है नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दी गई है ना, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। तो लाल बहादुर शास्त्री हो गए यहाँ पे, लाल बहादुर शास्त्री के रूप में जो है लाल बहादुर शास्त्री ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। ये कई बार जो है आसान सवाल है, बच्चा वाला सवाल है। भारत का राष्ट्रीय गान तो कौन नहीं जानता है, हर एक छोटा छोटा बच्चा जानता है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। देखिए आपका कमेंट में सबसे पहले कौन देता है जवाब। बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले किसने दिया, सबसे पहले जो है सुमन यादव ने। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो क्या है, जन गण मन अधिनायक जय हे। याद है ना, जन गण मन अधिनायक जय हे। हाँ बिल्कुल सही जवाब, यही वाला, ठीक ना। जन गण मन अधिनायक वाला जो है ये क्या है, भारत के राष्ट्रगान है। आपको पूरा याद है ना, कि ना याद है। 26 जनवरी को जो है ना इसका जो है गाना जो है गान होना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है कहाँ हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चों इसका आंसर लगा जीरादेई में। क्या वहां हुआ था, जीरादेई। ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर क्या कहता है कि भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। ठीक है, जल्दी 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 कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी, एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे लाल, देखिए अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि गंगा पुत्र जो है किसे कहा जाता था। तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? कई बार मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, गंगा पुत्र जो है भीष्म को कहा जाता था, है ना। भीष्म पितामह आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे। गंगा पुत्र जो है भीष्म को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल कहता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। कई बार आपने पढ़ा होगा, कई बार मैंने आपको बताया है कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो कहाँ हुई है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भाई कि महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है। तो भाई बोध गया में हुई है। कहाँ पर? बोध गया में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एकदम सटीक आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए मेरे प्यारे लाल, क्या दिया गया है। सवाल नंबर जो है 33 कहता है स्तूप संबंधित है। भाई स्तूप जो संबंधित होता है किससे? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 34 नंबर कहता है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भाई ये तो कई बार मैंने आपको बताया था, वैशाली में ना हुआ था जी। वैशाली क्या है? आपको याद नहीं है शायद, मैंने बताया था जी, आप लोगों को बताया था कि महावीर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। कहाँ? कुंडलवन में, जो कि वैशाली में पड़ता है। वैशाली के कुंडलवन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल नंबर जो है 35 कहता है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। यानी अकबर का जो है फाइनेंस मिनिस्टर कौन था। वित्त मंत्री पूछा गया। अकबर का जो है ना, अकबर के शासन काल में अकबर का जो शासन व्यवस्था था उसमें जो है ना उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, वित्त मंत्री कौन था। तो कौन था बताइए। तो कौन था बच्चों? टोडरमल। कौन था? टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 36 कहता है कि अकबरनामा की रचना जो है किसने की। अकबरनामा की रचना जो है किसने की है। तो अकबरनामा की रचना जो है अब्दुल फजल ने की है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा, अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुड आफ्टरनून सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम फॉर SGS क्लासेस एंड वेलकम फॉर इन दिस क्लासेस। चलिए आप सभी का स्वागत है इस क्लासेस में, और सभी विद्यार्थी जो है अंत तक जुड़े रहना। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको ऐसा लगेगा कि है पढ़े हैं तो, क्योंकि हमने बहुत सारे जो है ना आपको चैप्टर वाइज भी मैंने आपको बताया है। फिर आपका जो है दे दनादन सीरीज चल रहा है उसमें भी मैंने बताया है। बहुत सारे क्वेश्चन आपका रिपीट होगा और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपने नहीं पढ़ा होगा और वो आएगा एग्जाम में। तो इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहो, एकदम आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा इस वीडियो से। चलिए आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। 37वां नंबर कहता है कि दिल्ली में जो है, दिल्ली में क्या कहता है कि दौलताबाद है ना, दौलताबाद जो है किस शासन ने जो है राजधानी जो है परिवर्तित की। कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी एग्जाम में पूछेगा। मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 100 बच्चा लाइव होना चाहिए, लेकिन आप लोग 70 में ही लटका देते हैं। थोड़ा ज्यादा बढ़ाइए, अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ से शेयर कीजिए। एक बच्चा 10 को शेयर कीजिएगा ना, मजा आ जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया गया। 38वां नंबर कहता है कि ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए बच्चा वाला सवाल नहीं है, बउआ वाला सवाल है ना। ये क्या कितना बार पढ़े होंगे। ताजमहल जो किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है। ये ना पता है? हाँ पता है जी कि ताजमहल जो है आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में।
ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में है। और वह जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई यमुना नदी के किनारे ताजमहल बसा हुआ है। ठीक है, तब यमुना नदी के किनारे जो है ताजमहल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। सवाल नंबर जो है 39 कहता है कि भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट पूछा गया है। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते बच्चों अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसका जो है ना 39 का फटाफट जवाब दे देता है। देखिए क्या है? दीना कुमार शाह, बिल्कुल सही जवाब है। एकदम जल्दी आप लोग कमेंट कर देते हैं। चलिए इसी प्रकार से आपका रफ्तार होना चाहिए। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि भारत में जो है मुगल वंश का जो है संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का जो है संस्थापक कौन था? ये तो कई बार आप लोगों को बताया है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? वो बाबर था। कौन था? बाबर। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल अजीत कुमार माय न्यू स्टूडेंट सर, वेलकम है आपका। तैयारी करो आप लोग अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 41वां नंबर सवाल कहता है कि सलीम चिश्ती, याद रखेंगे, सलीम चिश्ती का जो है दरगाह कहाँ अवस्थित है, यानी कहाँ पर है? तो देखिए सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वो अजमेर शरीफ में है, यानी अजमेर में है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल बी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं ना एकदम सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भक्ति आंदोलन का जो है उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? आरंभ जो है शुरुआत किसने किया था भक्ति आंदोलन का जो है उत्तर भारत में? ठीक है, उत्तर भारत में जो है इसके जो है शुरुआत जो है किसने किया था? आरंभ किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद ने। ऑप्शन नंबर जो है बी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रामानंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर जो है 43वां देखिए कहता है कि संत कबीर का जन्म जो है कहां हुआ था? तो संत कबीर का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संत कबीर की जो है जन्म कहां हुआ? तो वाराणसी में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे लाल। तो देखिए क्या दिया गया है कि भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? कई बार मैंने आपको बताया है कि भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो वह था पुर्तगाली। कौन था भाई? पुर्तगाली। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 45वां नंबर सवाल कहता है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई? बताइए प्लासी की लड़ाई कब हुई? आसान ना है, 1757 को प्लासी की जो है लड़ाई हुई है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अस्थाई बंदोबस्त जो है किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था बताइए? तो क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे लाल। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो बताइए लक्ष्मीबाई जो है कहाँ की रानी थी? तो लक्ष्मीबाई जो है कहाँ की? झांसी की रानी थी, है ना, झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल सहीवां सटीक आंसर हो जाएगा। जल्दी जो है आप लोग टिक लगाओ, जल्दी जो है टिक लगाओ, जल्दी कमेंट आना चाहिए आप लोगों का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल क्या है बच्चों? देखिए 48वां नंबर कहता है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो जगदीशपुर के। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका जो है 49वां नंबर है, कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा, देखिए क्या सवाल है बच्चों कि महात्मा गांधी द्वारा, है ना, महात्मा गांधी द्वारा जो है शुरू किया गया पहला जो है जन आंदोलन कौन था? पहला जन आंदोलन पूछा गया है। महात्मा गांधी के द्वारा जो है सबसे पहला जो जन आंदोलन था वह था असहयोग आंदोलन। कौन था? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर जो है ना बी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं ऑप्शन बी जो है एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला जो है जन आंदोलन कब हुआ था? यानी कि जन सभा आंदोलन कह सकते हैं या जन आंदोलन कह सकते हैं कि ये असहयोग आंदोलन है। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला जन आंदोलन कौन है? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर जो है 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर क्या है? 50वां।
50वां नंबर देखिए सवाल क्या कहता है कि 1916 में क्या है, 1916 में जो है हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी। तो भाई कई बार मैंने आपको बताया है, कई बार मैंने ये पढ़ाया है, ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों को बताया है। बताइए बताइए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, एकदम जल्दी जल्दी से। एकदम जल्दी जल्दी से बताइए, आसान है ना। हम्म, एकदम वाह, बिल्कुल सही जवाब। नितेश का जो है ना बिल्कुल सही जवाब आता है, नितेश का भी है, दीपिका बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है आप लोगों का। चलिए 50वां क्वेश्चन दे आ गया है, गाना सुनोगे का, गाना बाद में सुनाएंगे हम लोग आप लोगों को। मेरा नंबर चाहिए किसी को, ना ना नंबर तो नहीं। हेलो सर आई एम न्यू स्टूडेंट, चलो युवराज सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है बच्चों, दिया गया था कि 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की जो है अध्यक्षता जो है किसने किया था। तो आपको याद रखना है चंबिका अंबिका चरण जो है मजूमदार, ठीक है, याद रखेंगे अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा जो है अध्यक्षता जो है की गई है। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना, बिल्कुल। हाँ चलिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल आपका 51 नंबर क्या कहता है। सवाल देखिए कहता है कि विक्टोरिया है ना, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का जो है उदाहरण है। तो विक्टोरिया टर्मिनल जो है किस स्थापत्य शैली का जो उदाहरण है। तो ये भाई कई बार मैंने आपको बताया है कि ये जो है नवगाथिक है, क्या है, नवगाथिक है। तो अगर नवगाथिक कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो नवगाथिक ऑप्शन नंबर ए भी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, देखिए 50 में एगो गलत हुआ आपका, ठीक ना, कुंदन का। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा है, 50 में से आप लोग जो है 49 आपका सही रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा क्लास चल रहा है दे दनादन सीरीज में, दे दनादन सीरीज में हिस्ट्री का क्लास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए 52वां नंबर कहता है, 52 नंबर देखिए कहता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब हुआ है। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है 1911 में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का जो है निर्माण हुआ है 1911 में, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई है बच्चों 1885 में, 1885 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए ना, पूरा स्पीड से आप लोग का जवाब आना चाहिए, पूरा स्पीड से आप लोग का आना चाहिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, 54 नंबर देखिए क्या दिया है बच्चों, कहता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो है भारतवर्ष कब लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से यानी कि साउथ अफ्रीका से जो है भारत जो है किस वर्ष में लौटे थे, कब लौटे थे, भारत जो है कब लौटे थे। तो भाई 1915 को ना लौटे थे, 1915 को, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल मेरा क्या दिया गया है, सवाल देखिए, सवाल जो है आपका 55 नंबर, 55 नंबर सवाल कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1915 को ना, कब हुआ था, 1915 को हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा कि 1915 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ। फिर वही सवाल पूछ दिया है ना, एकदम जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। अब 55 नंबर देख लेते हैं। अच्छा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से रिपीट हो गया क्या, अरे इसको छोड़ते हैं। चलिए 57 नंबर सवाल देखें, कहता है कि दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो दांडी मार्च से तो ये आप सभी को मालूम बच्चों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरुआत हुआ है ना। ये इसका जो है ना ये यहाँ 1930 हो जाएगा,
ये सविना अवज्ञा आंदोलन, ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा गलती किया है, ये क्वेश्चन ही आपका गलत है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। ये मिस्टेक हुआ है, 55 नंबर जो सवाल है ना, ये मिस्टेक हो चुका है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसका जो यहाँ पे सवाल दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था, तो 1930 में हुआ था, ठीक है ना, 1930। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट 57 नंबर सवाल देखिए। सवाल नंबर कहता है कि दांडी मार्च के किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो दांडी मार्च जो है, दांडी मार्च से जो है किस आंदोलन की शुरुआत हुई है, जल्दी बताइए। दांडी मार्च से जो है किस आंदोलन की शुरुआत हुई है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों कि दांडी मार्च से जो है सविना अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत हुई है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बच्चा का क्या था, एक कमेंट आ रहा था। चलिए एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में, ठीक है ना। हाँ, 53 का गलत है युवराज कुमार। 53 का, अच्छा 53 का भी देख लेते हैं, अभी ज्यादा दूर गए नहीं है, 53 का भी देख लेते हैं कि क्या गलत हुआ है, कहाँ है। चलिए चलिए 53 नंबर, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई है, तो 1885, ये सही बात है भाई, 53 का ही है ना। चलिए नेक्स्ट अब देखिए बच्चों क्या है आपका 57 हो चुका था, 58 नंबर देखते हैं। 58 नंबर सवाल कहता है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। देखिए बिहार में, यानी बिहार में जो है चंपारण, चंपारण सत्याग्रह जो है कब शुरू हुआ है। अब देखिए सवाल आ गया है ना, आप लोग ज्यादा कमेंट कर रहे थे तभी से कि चंपारण चंपारण, तो देखिए आ चुका है चंपारण से रिलेटेड। तो देखिए सवाल क्या है बच्चों, दिया गया है कि बिहार में जो है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी के साथ चल रहे जितने भी बच्चे, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। रनबे का, अच्छा 53 का गलत है, अच्छा हम 53 को फिर से सुधार देंगे, ठीक है। देख लेते क्वेश्चन एक बार बढ़िया से। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कहता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है, बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है, एकदम जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ है। कमेंट आप लोग का स्लो हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आप जो है आगे बढ़ाओ, एकदम ज्यादा ज्यादा जुड़ो और आप लोग फटाफट मारो। देखिए क्या है 59 नंबर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, गांधी इरविन समझौता, जल्दी जल्दी बताइए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ है। एकदम क्वेश्चन को देखिए जी, ये पहला एकदम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड सवाल है। कब हुआ था बताइए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, जल्दी जल्दी बताइए, गांधी इरविन समझौता। हाँ अब आया, अब आ चुका है आप लोगों का कमेंट, वाह वाह, रितु कुमारी बिल्कुल सही जवाब है, 1931 को गांधी इरविन समझौता, 1931 याद रखिए, है ना। चलिए सही कीजिए नहीं अच्छा ये युवराज का कहना है कि सही कीजिए नहीं तो हम अच्छा लास्ट में हम कर देंगे ना, टेंशन मत लो। एक ही ना गलत हुआ है जी, एक ही ना गलत हुआ है, बाकी सब सही है ना, तब हम कर देंगे ना। तो इसमें आते जो आपका जो 53 नंबर था उसका सही आंसर हो जाएगा 1853 हो जाएगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, 53 नंबर का 1853 ईस्वी हो जाएगा, उसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। कभी कभी मिस्टेक से हो जाता है, ठीक ना, वो अब ये मत सोचना कि हम भगवान थोड़ी ना है, जो कि पूरा क्वेश्चन जो है पूरा। हेलो, देखिए अब आवाज सही हो गया, चलिए
देखिए 53 नंबर जो सवाल था ना मेरे प्यारे बच्चों, सवाल देखिए कहता है कि भारत की जो शुरुआत, भारत में जो है रेलवे की जो शुरुआत हुई है, रेलवे है ना, रेलवे की जो शुरुआत हुई है कब हुई है, तो 1853। अब सही 1853 ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, अब तो यहाँ क्लियर हो चुका है ना आप लोगों का डाउट, जो भी था मैं डाउट क्लियर कर चुका हूँ आपका, है ना। राजू राज यादव जी, मैंने आपका जो है ये क्वेश्चन सही कर चुका है। ठीक, सही कर दिए है, बिल्कुल सही जवाब हो गया ना। 53 का जो आपका क्वेश्चन आ रहा था कि सर क्वेश्चन का डाउट लग रहा है, 53 का क्वेश्चन गलत है, तो क्वेश्चन देखिए मैं फिर पढ़ देता हूं कि भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई है, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई है कब, 1853। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा। ठीक, यहां तक क्लियर ना, एकदम बिल्कुल, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। हम बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, कभी भी इधर उधर मिस्टेक हो सकता है, ऑप्शन देखने में या मारने में हो सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ एकदम, चलिए इसलिए एकदम निश्चिंत हो जाइए। हमारी तरफ से अगर कोई भी मिस्टेक होता है ना, आप डायरेक्ट मुंह पर बोलिए, डायरेक्ट जो है बोलिएगा कि सर ने यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखिए हम आपके बड़े भाई हो सकते हैं, छोटे भाई भी हो सकते हैं, है ना, छोटे भाई नहीं बड़े भाई मान लीजिए, दोस्त हो सकते हैं, गलती किसी से भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे जो 53 नंबर का आपका डाउट था वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं 60वां नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, एक बच्चा कह रहा कि सर अब नेक्स्ट क्लास, सर एक क्वेश्चन है लालू कुमार का। चलिए आपका क्या क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करो जल्दी, देखिए आपका क्या क्वेश्चन है, क्या आपका सवाल है। चलिए 60वां नंबर तब तक निकाल लेते हैं। 60वां नंबर सवाल देखिए, 60वां नंबर सवाल क्या है कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया है। देखो मतलब बउआ वाला नहीं सवाल है, रिपीट ना हो गया, रिपीट सवाल हो गया। चलिए देखो फास्ट, देखिए तो बच्चा सब कितना है, अब प्यार से ना एकदम ओके गुरुजी। चलिए देखो राजू, अब आपका क्लियर हो चुका है ना, बिल्कुल एकदम, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक ना, कई ऑप्शन इधर उधर हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कहता है, अरे भाई क्वेश्चन तो पढ़ने दो, पहले आंसर मार देते हो आप लोग क्वेश्चन पढ़ नहीं किए हैं, पहले मार दिया आंसर। साइमन कमीशन का भारत आया था 1928 को, कब, 1928 को चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोग। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं ना कि भारत कमीशन कब भारत आया था, और नहीं साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप मेरे बड़े भैया बनिएगा सर जी, बिल्कुल हम आपके बड़े भाई के जो है सम्मान है। ठीक है, आपके बड़े भाई के सम्मान ही है, आपके दोस्त के सम्मान है, एक टीचर के सम्मान है, एक गुरुजी के सम्मान है। आप जो भी मान सकते हैं, भाई मान सकते हैं, दोस्त मान सकते हैं, टीचर मान सकते हैं, एक गार्जियन के रूप में आप हमें मान सकते हैं, फैमिली मेंबर मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने ये रहा, 61वां नंबर सवाल कहता है कि तहकीक ए हिंद जो है किसकी यात्रा वृतांत है। क्या है सवाल कि तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा जो है वृतांत है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई ये कई बार मैंने आपको बताया है, क्या बताया है बच्चों कि अल बरूनी का जो है यह यात्रा वृतांत है। तहकीक ए हिंद जो है किसकी जो है, तो वह है अल बरूनी का, अल बरूनी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सर मेरा मैसेज क्या आपके पास नहीं जाता, आ रहा है मैसेज आपका आ रहा है, वैसा बात नहीं है, मैसेज सब का आ रहा है, सबका मैसेज यहाँ आ रहा है, सबका हम जो है कमेंट बॉक्स भी पढ़ रहे हैं, कमेंट में हम सब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 62 नंबर कहता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया, है ना, कहता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना कब हुई, कब हुआ था, जल्दी जल्दी कॉमेंट कीजिए। 1600 में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि संथाल विद्रोह कब हुआ, तो संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट, संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 में, है ना, 1855 में जो है संथाल विद्रोह हुआ था, ऑप्शन जो है डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल कहता है कि किस गवर्नर जनरल ने जो है महालवाड़ी जो है व्यवस्था को जो है लागू किया, महालवाड़ी व्यवस्था को जो है लागू किया है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को जो है लागू किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर जो है ना बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड। चलिए जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी एकदम जल्दी लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, हाँ बिल्कुल, चलिए
अगला सवाल, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 65 नंबर कहता है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो संथाल विद्रोह का नेता आप सभी को पता है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था बताइए। संथाल विद्रोह पूछा गया है, संथाल विद्रोह का कौन हो जाएगा, सिद्धू कानू होगा, है ना। संथाल विद्रोह का नेता कौन, सिद्धू कानू। तो देखिए सिद्धू कानू कहाँ है, तो भाई ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू कानू है। ठीक, यहां तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है बच्चों। अगला सवाल कहता है कि ढक्कन दंगा आयोग का गठन जो है कब किया गया, तो 1875। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट सवाल देखिए आपका 67वां नंबर दिया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई को किन किन नामों से जाना जाता था। तो रानी लक्ष्मीबाई को जो है छबीली, मनु और जो है मणिकर्णिका, ये तीनों नाम से जाने जाते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई को जो है किन किन नामों से जाना जाता था, छबीली के नाम से भी पुकारते थे, मन्नू के नाम से, मन्नू जो है उसका पापा बोलते थे, जो राजा थे ना, रानी लक्ष्मीबाई के जो फादर्स थे, पिताजी, वो पुकारते थे मन्नू। ठीक है, मानिक जो है क्या है, मानिकर्णिका। तो ये जो है उसके जो सहपाठी सब थे, मतलब दोस्त मुहिम और जो दासियां सब थी वो पुकारती थी। छबीली जो है उसको प्यार से बोला जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें, अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है, 68 नंबर कहता है कि अवध में जो है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया। तो किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा बच्चों, कहता है 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत के जो है गवर्नर जनरल कौन था, कनिंग था। क्या था, कौन था, कैनिंग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है, स्पीड कीजिए सर, चलो स्पीड करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल जो है आपका 70 नंबर कहता है कि 1857, अरे कहां गया क्वेश्चन, है भाग गया। सवाल देखिए कहता है कि 1857 की क्रांति का जो है तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक कारण यह था कि चर्बी बनाने वाले कारतूस से, चर्बी बनाने वाले कारतूस जब बनने लगा था जी, अफवाह फैल गया था, उसके बाद जो है 1857 की जो है क्रांति छिड़ गई थी। सभी जो है सैनिक क्या हड़ताल कर दिए थे, है ना, उसको जो है पूरी तरह से क्रांति हो गया था सैनिकों में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर कहता है कि हप्पी नगर जो है किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हप्पी नगर पूछा गया, हप्पी नगर कौन सा हो जाएगा, विजयनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल क्या है, 72 नंबर सवाल देखिए क्या दिया गया है। 72 नंबर सवाल देखिए, 72 नंबर सवाल कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना कब हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1336। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 73 नंबर कहता है, देखिए अमुक्त है ना, कहता है अमुक्त माल्यादा किसने लिखा था। अमुक्त माल्यादा जो है किसने लिखा था, कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी आपका रफ्तार होना चाहिए। जिस प्रकार से हम आप लोग कमेंट कर रहे हैं, सर तेजी से पढ़िए, तेजी से पढ़िए, उसी प्रकार से आप भी जो है कमेंट एकदम तेजी से करते जाइएगा। कहता है 1 नंबर का एक बच्चा कह रहा है कि 59 का गलती है। अच्छा 59 का भी देख लेंगे, चलिए 59 का देख लेते हैं। एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, मैं आप लोग को यही कहूंगा कि एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। स्पीड में तो ही गड़बड़ हो जाता है। देखिए अच्छा 69 है ना। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए क्या था, कैनिंगन था ना, कैनिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल देखिए आपका 74 नंबर सवाल नंबर क्या है। सवाल नंबर क्या है कि आयंगर है ना, आयंगर व्यवस्था जो है संबंधित थी। आयंगर देखिए, आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी, विजयनगर साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, 75 नंबर कहता है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। अल बरूनी जो है वो किसके साथ भारत आया था, तो बताइए मोहम्मद बिन कासिम है ना, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए सवाल क्या है कि अल बरूनी जो है किसके साथ भारत आया था, जल्दी जल्दी बताइएगा। अल बरूनी जो है किसके साथ जो है भारत आया था, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। भाई इतना आसान सवाल है, आप लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, है हम बड़ी खराब लगता है हमको जवाब नहीं देते हैं तो। हाँ अब आ गया ना, देखिए चलिए बिजोड़ बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा, अल बरूनी जो है किसके साथ आया था, गजनी के साथ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। 76 नंबर सवाल कहता है बच्चों, सवाल कहता है कि चौथी
वैध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो किस शासक काल में हुई थी? तो ये हो जाएगा कनिष्ठ। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया? नेक्स्ट सवाल देखिए क्या दिया गया है। 77 नंबर कहता है कि बंगाल में जो है भक्ति आंदोलन का जो है प्रसार किस संत ने किया था? तो किस संत ने किया था? तो वो चैतन्य ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला सवाल आपका जो है 78 नंबर सवाल है। कहता है कि देखिए तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो देखिए कई बार एग्जाम क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है भाई, कई बार मैंने आपको बताया है तलवंडी किसका जो है जन्म स्थान है। तो तलवंडी जो है नानक का जो है जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर जो है ना बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि विजक में जो है किसका उपदेश जो है संग्रहित है? विजक में किसका जो है उपदेश जो है संग्रहित है? तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कबीर का जो है उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 80 नंबर कहता है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? भाई कई बार आपके क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, यहां तक क्लियर हो चुका है ना आप लोगों का? यहां तक क्लियर है ना? यहां तक एकदम पूरी तरह से क्लियर है। हमें तो लगता है कि एक भी सवाल अब यहाँ पे थोड़ा सा कहीं भी कंफ्यूजन नहीं, यहां तक क्लियर ना? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 81 नंबर कहता है कि माई एक्सपेरिमेंटल अरे भाई माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ किसकी जो है आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल 82 नंबर। नेक्स्ट सवाल देखिए 82 नंबर कहता है कि सर की उपाधि जो है किसने वापस की थी? तो सर की उपाधि जो है किसने वापस किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है सर की उपाधि जो है वापस कर दी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर जी थोड़ा स्लो पढ़ाइए। देखिए एक बच्चा कहता है कि सर जी थोड़ा स्लो पढ़ाइए और कोई बच्चा कहता है कि सर थोड़ा तेज कीजिए। अब बताइए, हम ही कंफ्यूज में हो जाते हैं कि तेज पढ़ाएं या स्लो पढ़ाएं। तो मीडियम में पढ़ाते हैं, ना स्लो ना तेज, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। 83 नंबर कहता है कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। 1919 के अधिनियम को कहा जाता है, देखिए भाई ये कई बार ना रिपीट हुआ है सवाल, कई बार जो है इसे रिपीट हुआ है। ऑप्शन सी अगर चल रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए एकदम बिल्कुल सर थोड़ा मीडियम में पढ़ाइए। चलिए अब कभी बोलते हैं स्पीड में पढ़ाइए, कभी बोलते हैं स्लो पढ़ाइए। चलिए आप एकदम मीडियम में चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर का है मेरे प्यारे लाल। देखिए 84 नंबर सवाल कहता है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर जो है हस्ताक्षर किए थे? तो कितने जो है सदस्य थे जो संविधान के सभा में हस्ताक्षर किए थे? जल्दी बताइएगा कितने थे? 284। कितने थे? 284 सदस्य थे जिन्होंने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में जो है सदस्यों के रूप में जो है हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन सी जिसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 85 नंबर कहता है कि कैबिनेट मिशन में सदस्य थे। भाई कैबिनेट मिशन से सदस्य थे, यहाँ क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो यहाँ पे बताइए कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन थे? जल्दी बताइएगा, जल्दी कॉमेंट कीजिए, जल्दी। बिल्कुल 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 सही जवाब आप लोगों का आ रहा है शायद, अभी 84 में है। चलिए 85 नंबर का सवाल दीजिए। सवाल यहाँ पे है कि कैबिनेट मिशन के जो है ना सदस्य थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य देखिए पैथिक लॉरेंस, ए बी जो है अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये तीनों क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो ऑप्शन जो है ना डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों देखें 86 नंबर सवाल कहता है कि भारतवर्ष जो है किस वर्ष जो है गणतंत्र बना? देखिए आसान सवाल है ना, बहुआ वाला सवाल है ना, कि भारतवर्ष जो है किस वर्ष जो है गणतंत्र जो है बना, यानी कि भारतवर्ष जो है किस वर्ष को जो है गणतंत्र घोषित किया गया? जल्दी बताइए, गणतंत्र घोषित किया गया था कब? कब किया गया था? कब किया गया था? आपको याद है ना? 1950 को। हाँ 1950। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला सवाल देखिए क्या है। 87 नंबर सवाल कहता है कि भारतवर्ष का अंतिम जो है वायसराय
कौन था? भारतवर्ष का अंतिम वायसराय जो है कौन था? तो बताइए जल्दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल देखिए क्या है, 88 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? बताइए जल्दी बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1885, है ना, 1885। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए कहीं रिपीट है ना, रिपीटेड सवाल है ये। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या है बच्चों, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर है, ध्यान में रखेंगे। देखिए कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पूछा गया है, तो सबसे पहला राष्ट्रपति कौन था? जब देश आजाद हो गया था तो सबसे पहले राष्ट्रपति चयनित किए गए थे, याद है ना कौन थे? हाँ याद है आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए एक बच्चा का कमेंट आ रहा है, एक ही बच्चा का कमेंट आ रहा है, अनीश गुप्ता का 87 का गलत है। चलो 87 के बार फिर से पढ़ लेते हैं, 87 को देख लेते हैं। यही है ना कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो देख लीजिए, ऑप्शन को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए कई कई बार आप लोग कभी मिस्टेक कर देते हैं, बाद में कहते हैं कि सॉरी हम मेरे से मिस्टेक हो गया सर। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये सवाल रिपीटेड है। पिछले सेशन में मैंने ये पढ़ाया था ना कि भारतवर्ष का जो है अंतिम वायसराय पूछा गया है, वायसराय। तो यहाँ पे वायसराय जो पूछा गया था ये हो जाएगा ना लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है ना? हाँ यही है। ठीक है, पिछला सेशन आप लोग देख लो, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं ना पिछला सेशन भी देख लेना, सब देखिएगा, कोई कोई क्वेश्चन रिपीटेड भी है, सारा क्वेश्चन जो है पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिए सवाल यहाँ पे क्या है। अच्छा ये बता दिया था ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना जो है कब हुई है? तो 1885 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भाई आप लोगों को मालूम ही है, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है कि जय हिंद का नारा जो है किसने दिया? बताइए जय हिंद का नारा किसने दिया था? जल्दी बताइएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? नारा से रिलेटेड पूछा गया है, जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ जल्दी कमेंट कीजिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 91 नंबर कहता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट है ना, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। तो राजगिरी में हुआ था, कहाँ पे? राजगिरी। तो राजगिरी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी देखिए शुरू से लेकर आप जो है ना दे दनादन का सीरीज आप देखे होंगे, तो क्वेश्चन ना इतना याद हो गया होगा, हमको तो लग रहा है कि भाई 100% आप लोगों को याद हो गया होगा। तो इतना क्वेश्चन हम रिपीट कर दिया ना, इतना क्वेश्चन जो ना एकदम कि अधिकतर क्वेश्चन आप लोगों को याद हो गया, 99.9% क्वेश्चन आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए आपका 92 नंबर क्या कहता है। 92 नंबर सवाल देखिए कहता है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? देखिए श्वेतांबर और जो है दिगंबर किस धर्म से जो है संबंधित है? तो ये दोनों जो है जैन धर्म से संबंधित है। क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा जैन धर्म। ठीक, जैन धर्म से जो है ये संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? 93 नंबर कहता है कि सांची का स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप, तो भाई ये भी कौन सा है? ये बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं ना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? देखिए सवाल रिपीट नहीं है, ये सवाल रिपीट है कि शेर शाह ने जो है मुगल सम्राट को हराया था। तो किस मुगल सम्राट को? तो भाई अकबर को हराया था। शेर शाह ने जो है अकबर को हराया था, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अगला सवाल। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 95 नंबर कहता है कि जहांगीर का शासनकाल क्या था? जहांगीर का शासनकाल बताना है, यानी कि जहांगीर ने जो है कितने वर्षों तक जो है शासन किया था? तो जहांगीर ने ना टोटल 25 वर्ष तक, 25 वर्षों तक जो है शासन
किया था, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा 25 वर्ष तक। तो इसका कब से कब तक शुरुआत हुआ था, तो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक, ठीक, 1605 से लेकर 1627 ईस्वी, टोटल जो है 25 वर्ष, 25 वर्ष जो है, 25 नहीं होगा 26 वर्ष होगा। तो यहाँ पे जो है इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए 96 नंबर क्या कह रहा है, कहता है सुलह ए कुल का जो है शाब्दिक मतलब बताना है। तो सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है या सुलह ए कुल का जो है शाब्दिक मतलब पूछा जाए, तो भाई आपको याद रखना है कि सुलह ए कुल का जो है शाब्दिक मतलब होता है या शाब्दिक अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति। क्या होता है, सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल, चलिए एकदम देखिए, देख लीजिए एक आपका यहाँ पे आ रहा था, देखिए शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को जो है हराया था। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, जल्दी कमेंट कीजिए, आप ही लोग बताइए। शेर शाह ने जो है किस मुगल सम्राट को हराया था, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, क्वेश्चन नंबर 94, जल्दी कमेंट कीजिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब हम जान गए कि अब जो है आप लोग देख रहे हैं, हम सोच रहे थे कि एक तो गलती मारते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आप लोग कहाँ से जाते हैं। हाँ अब सही आया। देखिए क्या हो जाएगा कि शेर शाह ने ना, शेर शाह ने, हम गलत इसलिए इटो पढ़ाए, इटो हम इसलिए ही बता रहे थे ताकि आपका फोकस देखना था, आपका जो फोकस है कहाँ पर है। देखिए क्या है बच्चों कि शेर शाह ने जब मुगल को हराया था, मुगल सम्राट पूछा गया है, बताइए मुगल सम्राट कौन सा हो जाएगा, मुगल सम्राट कहाँ है, हुमायूं है ना, हुमायूं। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आया ना, हम देख रहे थे खाली आप लोग कमेंट में ना बाबू सोना कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे देख रहे थे आपका। हाँ चलिए देखिए शेर शाह का जो है किस मुगल सम्राट को हराया था, तो भाई ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा हुमायूं, ठीक। क्लियर, क्लियर हो चुका ना। हाँ मैं देख रहा था भाई आप लोगों का। चलिए अब देखते हैं आगे, आगे बढ़े अगला प्रश्न। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या है कि सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब सार्वभौमिक शांति, मैंने बता दिया है। देखिए अब सवाल देखिए, सवाल का है कि 1556 में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने जो है किसे हराया था। देखो अकबर ने किसे हराया था, ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है ना जी। अगर जो बच्चा शुरू से जुड़ा हुआ है, देर दनादन क्लास कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए था, आपको याद होगा, आपको याद होगा। हाँ सर बाबू सुना नहीं करते, चलिए बिल्कुल। हाँ जल्दी बताओ 1556 में जो है, 1556 की में पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है अकबर ने जो है किसे हराया था, जल्दी जल्दी बताइए किसे हराया था, किसे हराया था। हाँ बिल्कुल सही जवाब, हेमू को हराया था। किसे, हेमू को हराया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है 98 नंबर। 98 नंबर कहता कि जीतल क्या था, जीतल क्या था, बताइए जीतल क्या था। जीतल, जीतल शीतल ना है, बोलेगा शीतल, एक बच्चा बोले शीतल डार्लिंग है। देखिए शीतल ना भाई, जीतल क्या है, जीतल क्या था, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जीतल क्या था। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, जल्दी जल्दी। हाँ आपको कमेंट नहीं दिख रहा है सर, क्या राजन कुमार का है, आप सभी का कमेंट हम देख रहे हैं, सब का कमेंट देख रहे हैं, ठीक है, सब का कमेंट देख रहे हैं बिल्कुल। देखिए क्या है, जीतल क्या था, जीतल जो है ना एक सिक्का था, क्या था, सिक्का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका 99 नंबर, सवाल क्या है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। अब बताओ ये बच्चा बउआ वाला सवाल ना है, ताजमहल का निर्माण किसने बनवाया था, बताइए, बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। ताजमहल का जो है निर्माण किसने करवाया था, किसने बनवाया था, किसकी याद में, मुमताज की याद में। हाँ मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने। किसकी याद में करवाया था, मुमताज की याद में करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और लास्ट क्वेश्चन जो हिस्ट्री का है,
देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि ये कुरुक्षेत्र है ना, क्या कहता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है किसने जीता था, किसने जीता था, पांडव ने, कौरव ने, संथाल ने या मंगोल ने? बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। और साथ ही मुझे ये भी बताइएगा बच्चों कि आपका जो है 100 में से जो है कितना जो है क्वेश्चन आपका सही रहा। जल्दी जल्दी आप कमेंट करके बताइएगा, जल्दी 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 बताइएगा। देखिए सवाल क्या है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है किसने जीता, पांडव ने, कौरव ने, संथाल ने या मंगोल ने? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए आपका देखिए इसका सही